प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि अभी जो सेनेट की डिवोल्यूशन कमेटी ने अपनी सिफारशात दी हैं कि 18वीं तरमीम पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं हो रहा, और जो उस वक्त वजारतें ख़त्म की गई थी, तकरीबन 10 वजारतें हैं, उनको वफाकी हुकूमत ने दोबारा बना लिया और वो कानूनी नहीं है और उनको ख़त्म करने की सिफारिश की गई है। क्या हुकूमत उन सिफारशात पर अमल दरामद करने जा रही है या आप कोई कानूनी तौर पर रुकावट देख रहे हैं? नहीं, हम तो ऑलरेडी रिफॉर्म्स पे काम कर रहे हैं और आपने देखा कि पिछले साल एविएशन मिनिस्ट्री जो है उसको ख़त्म किया गया, उसको एविएशन डिवीज़न अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लेके आया गया। इसी तरह आप देखेंगे कि एक नई अथॉरिटी जो है वो डिफेंस प्रोडक्शन की, वो ऑलरेडी जो है वो इन वर्क है। और इसी तरह डिफेंस प्रोडक्शन की भी जो मिनिस्ट्री है वो भी ख़त्म हो जाएगी। और इस तरह और कई गैर ज़रूरी मिनिस्ट्रीज़ हैं जिसका हमें इदराक है और हमें ऑलरेडी पता है, जिस पर वज़ीर आज़म ने लीड ली है तमाम तर मामले के ऊपर के राइट साइजिंग, डाउन साइजिंग और राइट साइजिंग। तो ये आप सुनते भी होंगे, आपको पता भी है। और इस पे वाज़ेह तौर पे वज़ीर आज़म जो है उन्होंने बड़ा ही स्ट्रिक्टली इसको वो कर रहे हैं मॉनिटर, और उसको इसके ऊपर उनकी इंस्ट्रक्शंस हैं कि राइट साइजिंग और डाउन साइजिंग जो है हम्म। उसी तरफ हमें जाना है। जो गैर ज़रूरी हाँ। अखराजात हैं, जो गैर ज़रूरी मिनिस्ट्रीज़ हैं, उनको हमने हाँ, कट टू साइज़ करना है। उनको ख़त्म कर, लेकिन लेकिन सर, अगर मैं आपको कुछ मिनिस्ट्रीज़ का नाम आपके सामने रख दूं, एजुकेशन मिनिस्ट्री है, हेल्थ है, नेशनल फूड सिक्योरिटी है, क्लाइमेट चेंज है, हेरिटेज है, हाउसिंग है, स्पेशल इनिशिएटिव्स है, ये इसी समेत 10 वजारतें हैं। आप समझते हैं कि ये एजुकेशन, हेल्थ और ये दीगर वजारतें भी ख़त्म की जाएंगी? इन दो वजारतों में तो आपकी इत्तेहादी जमात MQM है सर। नहीं, मैं समझता हूँ कि एजुकेशन और हेल्थ तो नहीं ख़त्म हो सकती, और हेल्थ बिल्कुल डिवॉल्व सब्जेक्ट है। लेकिन क्या इस्लामाबाद में जो है वो अस्पताल नहीं है, या इस्लामाबाद में कोई नेशनल हेल्थ पॉलिसी के हवाले से इंटरनेशनल कन्वेंशंस जो हमने साइन की नहीं है, या इंटरनेशनल एंगेजमेंट जो है इंटरनेशनल डोनर्स के साथ और इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ, वो तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ यहीं से करती है। और वो होनी भी इसी तरह चाहिए कि एक कोऑर्डिनेटेड हेल्थ पॉलिसी जो है वो होनी चाहिए। इसी तरह एजुकेशन का भी यही मामला है। एजुकेशन क्या, इस्लामाबाद में स्कूल कॉलेजेस नहीं है, या एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नहीं चाहिए आपको। और इन एनी केस बिल्कुल वो डिवॉल्व सब्जेक्ट ज़रूर है, लेकिन आपको एक फेडरेशन की तरफ से भी आपको पॉलिसी चाहिए, एक नेशनल पॉलिसी चाहिए। और उसमें जितनी आपकी हम्म। इंटरनेशनल एंगेजमेंट्स हैं, बाकी दीगर चीज़ें हैं, उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ जो एजुकेशन है उसका होना ज़रूरी है। इसी तरह कल्चर और हेरिटेज की अगर बात की जाए, अच्छा। तो पहले भी वो एक ज़माने में इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के साथ होती थी। हो सकता है अब भी वो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के साथ हो जाए। और उसमें मैं ये भी आपको ज़रूर कह सकता हूँ कि ये राइट साइज़िंग और डाउन साइज़िंग के लिए इंतहाई ज़रूरी है। कल्चरली अगर आप देखें और हेरिटेज के हवाले से देखें, अच्छा। तो वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट हो नहीं सकता। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो आपकी इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं, यूनेस्को के साथ आपकी एंगेजमेंट है, बाकी दीगर जो मामलात हैं, हाँ, प्रोविंसेस में बिल्कुल हो उनका, क्योंकि कल्चर जो हैं, पंजाब का कल्चर अलग है, बलूचिस्तान का अलग है, उसकी हेरिटेज अलग है। तो ठीक उसकी है, नहीं, लेकिन लेकिन प्रिजर्वेशन बैरिस्टर के अकील मलिक लिए साहब, इसको ये आगे अगर डिवॉल्व मज़ीद बेहतर सब्जेक्ट हैं करने के भी लिए। आपके जी। मुताबिक भी, तो सर आप नहीं समझते कि ये फिर 18वीं तरमीम की खिलाफ वर्जी होगी? और अब जो सेनेट की सब कमेटी बनी है कि इन सिफारशात पर अमल दरामद करवाया जाएगा, तो फिर वहाँ पर हुकूमत क्या मौक़िफ़ रखेगी? देखिए, सेनेट की कमेटी की सिफारिशात आ जाएँ, इन लाइट ऑफ दैट ऑब्वियसली जो फेडरल हुकूमत है, वो अपना वाज़ेह तौर पे मौक़िफ़ रखेगी। अभी तो ये ज़बानी जमा ख़र्च है, और उसके अलावा जो है फ़िलवक़्त तो ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन जो रिकमेंडेशंस आएँगी, आई एम श्योर वहाँ पे ग्रेट पॉलिटिकल एक्यूमेन रखने वाले, लीगल माइंड्स रखने वाले लोग बैठे हैं। उनकी अच्छी सिफारिशात होंगी, अच्छी गुज़ारिशात होंगी, जिस पे हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो मैंने तो ये नहीं कहा कि हम नहीं ख़त्म करेंगे या नहीं होनी। हम मैं तो ये कह रहा हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म जी। बहुत ही टची है सारे मामले पे, कि राइट साइज़िंग और डाउन साइज़िंग हुँ। के हवाले से, कि हमें जो मजमूई हजम है इसको मिनिस्ट्रीज़ का, इसको कम करना है। और कुछ मिनिस्ट्रीज़ कम जो हैं करना वो है। चल। कॉन्करेंट लिस्ट में हैं, कुछ सब्जेक्ट्स जो कॉन्करेंट लिस्ट में हैं, कुछ की इंटरनेशनल एंगेजमेंट की ज़रूरत है। तो उस हवाले से वो डिपार्टमेंट्स होना या मिनिस्ट्रीज़ होना ज़रूरी है। ठीक। चलें, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अकील मलिक साहब वक्त निकालने। नाज़रीन, बैरिस्टर अकील मलिक साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, जो इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी की जानिब से तनकीद थी और जो सेनेट की सिफारशात थी कमेटी की, उस हवाले से हमने गुफ्तगू की। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।